एजाज साहब, सर आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आपने इंटरव्यू लिया, सर पहले तो ये बताएं कि ये क्या पहले भी कोट किया है उनकी तरफ से कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, या पहली मर्तबा उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी मुझे तो 8-10 दिन से ये मालूम था? और दूसरा ये कि सर फिर उनसे पूछा नहीं गया कि फिर वजह क्या थी, राजा रियाज साहब क्यों एक्सरसाइज कर रहे थे ये सारी, कि नाम लेके जा रहे हैं, नाम लेके आ रहे हैं? सना बहुत बहुत शुक्रिया। सना मेरे ख्याल में इस तरह का जो बयान है उनका कि वो 8-10 दिन पहले उन्हें नॉलेज में था, ये पहली दफा आया है। जो राजा रियाज साहब की एक्सरसाइज है उसका जवाब तो वो राजा रियाज साहब को देना चाहिए, लेकिन मेरी इतलात ये है कि राजा रियाज साहब के पास भी नाम नहीं था। उनको भी आखिरी दिन नाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक चिट पर दिया था, जिसको राजा रियाज साहब पढ़े, मुस्कुराया और बाद में आके उन्होंने मीडिया पे अनाउंस किया। तो राजा रियाज साहब का ये दावा कि उन्हें वही नाम लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में हकीकत से दूर है। एक्चुअली ये इत्तेफाक तो हुआ था राजा रियाज और शहबाज शरीफ जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये इत्तेफाक और ये नाम जो है सियासी तौर पर उस वक्त उस रोज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से राजा रियाज साहब को दिया गया। नहीं, लेकिन फिर एजाज साहब आपने सर उनसे ये पूछा कि क्या वजह है, या ऑफ द रिकॉर्ड आपने उनसे पूछा कि फिर ये जो सब बात की जाती रही कि बिल्कुल आखिरी दिन फाइनलाइज हो रहा है और अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में पूरा मीडिया लगा रहा कि जी देखें ये तो बड़ी मुश्किल से एक ऐसा नाम निकला है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लिस्ट में ही नहीं था। अगर वो ये कह रहे हैं कि जी 8-10 दिन पहले ही मुझे पता था, और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को क्या मालूम था, ये आपने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा अगर उन्होंने ऑन एयर नहीं इसका जिक्र किया तो? ना मेरे ख्याल में मैंने उनसे पूछा या नहीं पूछा या उनका क्या जवाब है ये मैं आपको ऑन एयर नहीं दे सकता। ये जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है उनका ख्याल मेरे ख्याल में हमें रखना चाहिए, और जो बात हुई है रिकॉर्ड के ऊपर वो हमने नशर की। ठीक, आपने भी गालिबन वो क्लिप जरूर देखा होगा जिसमें वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जी मुझे तो 8-10 दिन से पता था। इस हवाले से कोई इंसाइट आपके पास भी है? ये बताएं कि एजाज साहब ने अब कह दिया कि जर्नलिस्टिक एथिक्स, हाँ। तो अब उस एथिक्स में तो मुझे लगता है कि मुझे भी खामोश रहना चाहिए। नहीं, लेकिन कुछ जितना वो बोल गए उतना ही जवाब मान लेना चाहिए। क्यों एजाज? क्योंकि असल स्टोरी तो मुझे लगता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पता नहीं किस किस को क्या क्या पता है। बात यह है कि मेरे ख्याल में अगर वो नाम किसी और की तरफ से आया था तो सवाल ये है कि क्या हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने कोई आवाज उठाई, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बोली, क्या मुस्लिम लीग नून ने कोई एतराज किया, क्या JUIF ने कोई एतराज किया, क्या और उससे भी बढ़कर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एतराज किया? तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है सूरत हाल के जो तमाम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सना पूछना चाह रही हैं एजाज, सना ये पूछना चाह रही हैं कि जो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उनका नाम कब फाइनल हुआ, तो उन्होंने कहा जी 8-10 दिन पहले। मेरे ख्याल में इसमें चलो क्योंकि अब इन्होंने हमें जहमत दे दी, आपको भी बुलाया मुझे बुलाया, तो इनका दाल दलिया कर देते हैं जर्नलिस्टिक एथिक्स को सामने रखते हुए। जहां हमारी मजबूरी होगी हम उस चीज़ को रोक लेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ एजाज, जरा सुनते रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि जर्नलिस्टिक एथिक्स जो हैं वो बड़े मलहूज़ खातर रखूं। प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को ये नहीं था पता कि वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं। कब तक? उस रात, आखिरी रात तक। उस रात वो सोए। ये सच है कि उनके घर में काफ़ी रौनक थी, बैलून्स थे और काफ़ी एक्टिविटी थी, सजा हुआ घर था। वो इसलिए नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, इसलिए था कि उनके बेटे की सालगिरह थी। तो वो सो गए, फ़ोन साइलेंट पे था। तो फिर आधी रात को 12 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, अब वो गुड मॉर्निंग का वक्त हो जाता है मेरे ख्याल रात 12 के बाद ना अंग्रेजी उसमें, तो रात 12 के बाद और 2 के बीच में उनको कॉल्स आई, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनसे रब्ता हुआ और उन्हें बताया गया कि वो तैयारी कर लें। तो जब उन्हें बताया गया कि वो तैयारी कर लें, एजाज सुनिएगा, तो तब भी उन्हें नहीं था पता कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। अच्छा, उन्हें लगा कि वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए वो कह रहे हैं, किसी और ओहदे के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अभी तो वो मसले अभी ख़त्म ही नहीं हुए, अभी तो मतलब लंबा काम है बलूचिस्तान असम्बली का। तो उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि आखिरी रात उनको पता चला। तो ये इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी उनके लिए कि वो खुद सख्ते में चले गए। और उसके बाद उन्हें कुछ दोस्त मिलने के लिए आए। उन्होंने खुद फ़ोन करके उन दोस्तों को बुलाया और फिर उन दोस्तों को उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है।
اور یہ حادثہ اتنا اچانک تھا کہ ان کے یہ آپ آدھی رات کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس رات یہ بلایا. اس رات آخری رات کی بات ہے. اعزاز نے ایک بات کی کہ شہباز شریف نے نام دیا تھا. نہیں, شہباز شریف کو اور ریاض جو ہیں راجہ ریاض صاحب, اعزاز بھائی, دونوں کو جس بندے نے چٹ پکڑائی تھی نا, جس شخص نے دونوں کو ایٹ اے ٹائم پکڑائی تھی کہ یہ چٹ ہے اور اس میں یہ نام ہے, سو دونوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اور نہیں, لیکن پھر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پھر وہ جو 8-10 دن والی بات وہ کوٹ کر رہے ہیں, وہ کس بہاد پہ کوٹ کر رہے ہیں؟ وہ ویسے ہی اب اسٹیٹمنٹ اگر اعزاز سید بھی وہاں پرائم منسٹر ہوتے ان کی جگہ, یا عدنان حیدر ہوتا, یا ثنا مرزا ہوتی, تو انہوں نے بھی یہی بیان دینا تھا. دیکھیں پرائم منسٹر کو نہیں, لیکن انہوں نے کیوں, میرا سوال یہ نا, انہوں نے کیوں دینا تھا, ان کو تو لاسٹ ڈے تک پتہ نہیں تھا نا.